जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। और आप देख रहे हैं पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी डेली अपडेट, जहां हम बात करते हैं बीते 24 घंटे में केंद्र अर्धसैनिक बल के महत्वपूर्ण खबरों का। तो चलिए आज की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर मणिपुर से आ रही है। मणिपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। नक्सल प्रभावित राज्यों की तर्ज पर अब मणिपुर में भी उग्रवादियों की घेराबंदी की रणनीति तैयार की जा रही है। इस ऑपरेशन में सीआरपीएफ को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, जबकि बीएसएफ, असम राइफल्स और सेना मिलकर संयुक्त अभियान चलाएंगे। राज्य में 300 से अधिक बुलेट प्रूफ गाड़ियों की तैनाती की जाएगी और नक्सल इलाकों से सीआरपीएफ की कंपनियों को मणिपुर भेजा जा सकता है। कोबरा कमांडो यूनिट्स की भी तैनाती भी संभव है। म्यांमार सीमा पर सख्त निगरानी और ड्रग माफिया पर कार्रवाई तेज होगी। कम दूरी पर फॉरवर्ड ऑपरेशन बेस यानी एफओबी बनाकर उग्रवादियों को चारों तरफ से घेरने की योजना है। अब बात आईटीबीपी की। भारत चीन सीमा पर तैनात जवान अब -40 डिग्री तापमान में भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकेंगे। 195 चौकियों पर 4G टावर लगाए जा रहे हैं, जिनमें से 146 पर काम पूरा हो चुका है। अब जवान वीडियो कॉल और डेटा सेवाओं का उपयोग कर पाएंगे। साथ ही 500 से अधिक जवानों को संचार उपकरणों की रिपेयरिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे दुर्गम इलाकों में भी नेटवर्क सुचारू रूप से जारी रहेगा। अब एक हाईकोर्ट के अहम फैसले की खबर आ रही है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा कि पिता अपने बच्चे की जिम्मेदारी से बच नहीं सकता, चाहे मां भी नौकरी करती हो। कोर्ट ने सीआरपीएफ में कार्यरत पिता को हर महीने 8,000 रुपया देने का आदेश बरकरार रखा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बच्चे का अधिकार सर्वोपरि है और व्यक्तिगत खर्च या कर्ज इस जिम्मेदारी से मुक्ति का आधार नहीं हो सकता है। अब बात सीएपीएफ बिल को लेकर। सीएपीएफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल 2026 को लेकर जवानों और वेटरन्स में असंतोष बढ़ता जा रहा है। आरोप है कि यह बिल सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को कमजोर करता है और ओजीएएस तथा एनएफएफयू जैसे मुद्दों को प्रभावित करता है। कई लोग इसे सिस्टम में राजनीतिक प्रभाव बढ़ने और मेरिट पर असर डालने वाला मान रहा है। अब एक दुखद खबर आईटीबीपी से आ रही है। आईटीबीपी के जवान अजय सिंह का ड्यूटी के दौरान हृदयघात से निधन हो गया। पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। उनके 13 साल के बेटे ने मुखाग्नि दी। यह दृश्य हर किसी को भावुक कर दिया। देश उनके बलिदान को हमेशा याद रखेगा और उनके बलिदान को श्रद्धांजलि देता है। अब बीएसएफ से भी एक दुखद खबर आ रही है। असम के बीएसएफ के जवान रमेश बड़वा ने लद्दाख में ड्यूटी के दौरान अपने प्राण निछावर कर दिए। भारी बर्फबारी और कठिन परिस्थितियों में उन्होंने देश की सेवा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्हें पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई है। अब एक और खबर बीएसएफ से आ रही है। राजस्थान के झुंझुनू जिले के रहने वाले बीएसएफ जवान संजय सिंह का ड्यूटी के दौरान तबीयत बिगड़ने से निधन हो गया। वे पश्चिम बंगाल में तैनात थे। उनके 10 साल के बेटे ने उन्हें मुखाग्नि दी। पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। यह खबर पूरे क्षेत्र में शोक की लहर लेकर आई है। अब पीओपी की खबर सीआरपीएफ की तरफ से आ रही है। सीआरपीएफ अकादमी गुरुग्राम में 56वीं बैच की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। 46 नए असिस्टेंट कमांडेंट ने प्रशिक्षण पूरा कर सेवा में कदम रखा। यह देश की सुरक्षा के लिए नई ऊर्जा और नई ताकत का प्रतीक है। अब बात आईटीबीपी के एक अहम फैसले की। आईटीबीपी ने 64 साल में पहली बार अपने वेटरन्स के लिए भारत दर्शन का आयोजन किया। लद्दाख के 29 वेटरन्स को देश के प्रमुख स्थलों जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और नेशनल पुलिस मेमोरियल का दौरा कराया गया। यह पहल वेटरन्स के सम्मान और उनके योगदान को याद करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अंत में खबर खेल जगत से। बीएसएफ ने इतिहास रच दिया। खेल जगत में राष्ट्र और बल के लिए गर्व का क्षण सामने आया है। बीएसएफ की सेंट्रल शूटिंग टीम के कांस्टेबल चंद्रराज ने आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप कैरो 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल इवेंट में सिल्वर मेडल हासिल किया। कांस्टेबल चंद्रराज ने 580 के बेहतरीन स्कोर के साथ यह उपलब्धि अपने नाम की, जो उनके कठिन परिश्रम, अनुशासन और उच्च स्तरीय प्रशिक्षण का प्रमाण है। यह उपलब्धि न केवल बीएसएफ बल्कि पूरे देश के लिए गौरव का विषय है और आने वाले खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी। तो दोस्तों, ये थी केंद्र अर्धसैनिक बल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें। इसी तरह की खबरें तथा अन्य अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।